को सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? अखंड सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। और वह सुख जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक जन्मों जन्मों तक हम संसार में भटकते रहेंगे। कभी स्वर्ग भी चले जाएंगे, उससे भी ऊंचे ऊंचे लोग चले जाएंगे, फिर वहाँ से गिरेंगे तो 84 लाख योनियों में भी भ्रमण करना पड़ेगा। और तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आप अखंड सुख, अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर लेते। और वह सुख की प्राप्ति भक्ति करने से ही होती है। आज अंतिम बेला के सत्संग में हम लोग यही अंतिम लाभ लेने के लिए भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई, सबद स्नेही होय रहे घर को पहुँचे सोई। कबीर ने कहा कि भक्ति के बिना निस्तार नहीं है। नहीं, ऐसे तो छठ पूजा में भी लोग करते हैं खड़ना पड़ना निस्तार। क्या वो निस्तार होता है? फिर दूसरे साल वही, तीसरे, अरे निस्तार नहीं हो रहा है तब न हर बार छठ पर्व कर रहे हैं। अरे एक बार मैट्रिक पास हो जाए फिर बार बार मैट्रिक पास करने की जरूरत है। अरे सब फेल हो रहा है, किसी का निस्तार किसी का उद्धार नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग जो है वर्ष में पर्व त्योहार हर वर्ष करते रहते। निस्तार और उद्धार तो तब होगा जब हम भक्ति करेंगे। और किस तरह की भक्ति करेंगे? बहुत लोग जो है कहते मैं तो भक्ति करता ही हूँ। कबीर कहते हैं कि भाई सबद स्नेही होए रहे घर को पहुँचे सो। जैसा सुख आप चाहते हैं वैसा जो है सुख संसारिक भक्ति करने में नहीं मिलेगा। कैसी भक्ति करने में वो सुख मिलेगा? तो ध्यान से सुनिए। बहुत लोग तो 100 गो में जो है 99 गो वैसे ही रह जाते नहीं, क्योंकि यह ज्ञान, यह भक्ति का मार्ग इतना सूक्ष्म है, इतना गहन है कि बारंबार सुनने के बाद भी बात समझ में नहीं। भक्ति मार्ग अति सांकरा, जस राई दसवें भाव, मन ऐरावत होय रहा कैसे होय समाओ। कबीर कहते हैं कि जिस मार्ग को चल करके परमात्मा के पास पहुंचा जाता है वह मार्ग बहुत सांकरा है। सांकरा मतलब छोटा। कितना छोटा? तो जस राई दसवें भाव, राई सरसों को कहते हैं, तो सरसों छोटा दाना है, अन्न है, उसको भी 10 भाग कीजिए तो कितना छोटा होगा। इतना छोटा रास्ता मार्ग है तो उसमें कौन जाएगा? 3.5 हाथ वाला शरीर चला जाएगा, 1 उंगली भी चली जाएगी। हम तो इसी फेर में है कि सब नाती पोता परिवार लिए गए भक्ति मार्ग में प्रवेश करें। जस राई दसवें भाव। कबीर को आश्चर्य हो रहा है आखिर इसमें प्रवेश कौन करेगा? तो मन ऐरावत होय रहा कैसे होय समाओ। कहते इसमें जो भी प्रवेश किया है तो मन को एकदम समेट करके, क्योंकि जितना बड़ा दरवाजा है तो दरवाजा में जाने वाला उससे छोटा होना चाहिए। तो मन जो है इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना छोटा हो जाए। ऐरावत, ऐरावत हाथी का नाम है। ये समुद्र मंथन में इंद्र के हिस्से में पड़ा था। ऐरावत हाथी इंद्र को था और उस साधारण हाथी और उसमें बड़ा अंतर है। ऐरावत हाथी को 10 मुंह होता है और 10 सूंड होता है। अब देख लीजिए, एक मुंह एक सूंड वाला हाथी नहीं, हाथी का बच्चा भी तो नहीं प्रवेश कर सकेगा। यहाँ 10 मुंह और 10 सूंड वाला उस भक्ति मार्ग में कैसे जाएगा? कबीर कहते हैं कि अरे संसारिक लोग जिसका मन संसार में दिन रात रचा पचा हुआ है वही तो ऐरावत हाथी के समान मन है। 10 इंद्रियां, 10 मुंह है और 10 दिशाएं जो है 10 सूंड है।
हमारा मन इसी दसों इंद्रियों के माध्यम से दसों दिशाओं में फैला हुआ है, इसलिए जीवन गुजर जाता है, भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते। तो भक्ति बिना नहीं निस्तर है, इसलिए उनका उद्धार और कल्याण नहीं होता है। तो कैसे कल्याण होगा? इसी के लिए समय समय पर संत और भगवंत इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। नहीं, त्रेता युग में भगवान राम आए यही ज्ञान सुनाने के लिए। आज के प्रसंग में जो नवधा भक्ति सुन रहे हैं, तो सुनाने में भी संकोच हो रहा है। राम जी को सुनने के लिए कितनी सावधानी चाहिए। नहीं, नवधा भगति कहूँ तोई पाई, सावधान सुनो धैर्य मन माई। सुनसान जगह है, जंगल है, और सुनने वाली एकमात्र अकेली सबरी है। कोई कोलाहल नहीं है, कोई हलचल नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम जो स्वयं परमात्मा हैं, उनको लग रहा है कि मेरी बात को सुन करके, है ना, समझेगी कि नहीं। तो सुनाने के पहले सावधान। सबरी सावधान नहीं थे, कचमच कचमच करती थी, हल्ला। ये कचमच करने वाले कब सुनेंगे, कब समझेंगे, कितना जन्म लगेगा। लोग कहता है कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगे। अरे कम में लगा है, लोग घबराता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग में निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करने में मुझे 550 जन्म लगे, और सभी जन्म में जातक कथा ग्रंथ है, सारे जन्मों की बात उसमें दी गई है, और कोई भी ऐसा जन्म नहीं था 550 जन्म में। जब जब उनका प्राण निकला है तो परमार्थ में ही प्राण निकला है, जीवन में कोई स्वार्थ नहीं रखा था। इस तरह लंबे लंबे जन्मों जन्मों से इस मार्ग पर चलने में भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे 550 जन्म लगे। लंबा मार्ग, दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, हरि दुर्लभ दीदा। और गुरु महाराज भी कहा करते थे, अरे सत्संगी बन गए हो, दीक्षा ले लिए हो, थोड़ा भजन ध्यान करते हो, है ना, नहीं तो करोड़ों जन्मों तक भटकते रहोगे। अब इतना जरूर है ना, घट करके लाख जन्म हो गया तो कितना घट गया, 99 लाख जन्म खत्म हो गया। केवल सत्संग में आने से, भजन वेद लेने से, दीक्षा लेने से। गुरु वचन उल्लंघन करी जो सेवक कहीं जाए, जहां जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। ऐसे परम भक्तिन को भगवान कहते हैं कि तुम मेरी बातों को सावधानी पूर्वक सुनो और मन में धारण करो। क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति तक समझना बहुत कठिन की बात नहीं है। ये किसी भी सत्संग में जा करके या पोथी पुराण को पढ़ करके आप समझ सकते हैं, लेकिन संतमत में जो हम लोग दीक्षित हुए हैं, इसलिए कि छठी भक्ति को समझना है। छठी भक्ति कहीं भी, आज 300 संप्रदाय हैं,
आप कहीं भी चले जाएंगे इस छठी भक्ति की चर्चा आपको सुनने को नहीं मिले। और संत मत जो है इसी के लिए है। यदि आप छठी भक्ति को समझ लिए तब तो आप संत मत को समझ लिए। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये प्रवचन से छठी भक्ति प्राप्त होने को नहीं है। हजारों जन्मों तक सुनते रहेंगे फिर भी ये छठी भक्ति में आप कभी पारंगत नहीं हो सकते। ये सुनने की नहीं है, ये करने के लिए है। दम का साधन, दम मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह दृष्टि साधन की क्रिया से होती है, इसलिए भजन वेद में दृष्टि साधन की क्रिया भी बताई जाती है। जो अभ्यासी दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते दोनों दृष्टि की धारों को स्थिर कर लेते हैं, मन की चंचलता मिट जाती है, एक बिंदुता को प्राप्त कर लेते हैं, उनको छठी भक्ति प्राप्त हो जाती है। और आगे है सातवीं भक्ति। इसी के लिए कबीर ने कहा सातवीं भक्ति में शब्द साधना है, मनोनिग्रह। तो कहते हैं कि बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। उस शब्द को जो सुनता है उसी के शब्द के सहारे हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, जहां अखंड सुख है। शब्द स्नेही होए रहे घर को पहुंचे सोई। यही आप सबों की सेवा में कहा।